इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र नहीं आती, लेकिन किसी भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं। इस तरह की दो टाइप्स की इक्वेशंस हमने पहले लेक्चर्स में स्टडी की। तीसरी टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो हम इस लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तीसरी टाइप की इक्वेशंस हमारे पास होती हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आता है। वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन के किसी भी नंबर की पावर में आता है। लाइक अगर मेरे पास x वेरिएबल है 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ये किसी भी नंबर की पावर में आ सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लेट के मेरे पास एक इक्वेशन है 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि एक्सपोनेंट जो है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आ रहा हो। यहाँ पे 2 की पावर में x प्लस 2 दो चीज़ें आ रही हैं। हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि 2 की पावर में सिर्फ x आ रहा हो, 2 ना आ रहा हो, इसको अलग कर लें। लाइक 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3। बेसिक अलजबरा से हमें पता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3। 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस 12 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई है कि जिसमें वेरिएबल जो है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आ रहा है। यहाँ पे 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर 2x। नेक्स्ट, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो वाला नंबर जिसकी पावर में एक्सपोनेंट आ रहा होता है इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। इस 2 रेज टू पावर x को मैं किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करूंगा। लेट मैं 2 रेज टू पावर x को y के इक्वल पुट कर देता हूं। देन ये यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2x y स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस विल बिकम y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम एक्सपोनेंट जो है वो अकेला रखेंगे किसी भी नंबर की पावर में, कि जो वेरिएबल है वो अकेला आ रहा हो किसी नंबर की पावर में। यहाँ पे 2 की पावर में x प्लस 2 आ रहा था, दोनों को अलग अलग कर दिया तो 2 की पावर में सिर्फ x रह गया। देन इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद वो वाला नंबर जिसकी पावर में एक्सपोनेंट आ रहा होता है इस होल को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं, तो उससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्रीवियसली बताए हुए किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32। इसको मैं बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ। दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y इंटू वाई माइनस 8 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस इधर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 is equal to 0. If y minus 8 is equal to 0, then y is equal to 8, and if y minus 4 is equal to 0, then y is equal to 4. अब ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं ये एक्चुअली y की वैल्यूज़ नहीं हैं, बल्कि ये 2 रेज टू पावर x की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने 2 रेज टू पावर x को y के इक्वल पुट किया था। सो यहाँ पे हम 2 raised to power x is equal to 8 and 2 raised to power x is equal to 4। अब यहाँ से हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। बेसिक अलजबरा से हमें पता है कि अगर दो नंबर्स की बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होती हैं। सो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये 2 की किसी पावर में आ जाए। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू ये 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। सो दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी, x विल बिकम 3। सिमिलरली इसी साइड पे भी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, सो x विल बिकम 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 and 2। एक और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 4 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप आप ये करेंगे कि वेरिएबल जो है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आ रहा हो। अब यहाँ पे ये 4 की पावर में 1 भी आ रहा है, 1 प्लस एक्स आ रहा है, 1 माइनस एक्स आ रहा है। हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि 4 की पावर में सिर्फ x आ रहा हो। सो 4 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 4 रेज टू पावर एक्स, 4 रेज टू पावर 1 इस तरह से, प्लस 4 रेज टू पावर 1 एंड 4 रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास 4 रेज टू पावर एक्स यानी कि इसमें जो है और 4 रेज टू पावर माइनस एक्स दोनों में जो है सिर्फ वेरिएबल आ रहा है नंबर की पावर में। सो इसको किसी और नंबर के इक्वल पुट कर देंगे। लेट 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, देन 4 रेज टू पावर माइनस एक्स, 4 रेज टू पावर माइनस एक्स विल बी 1 ओवर y। सो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4 रेज टू पावर x की जगह पे y पुट कर देंगे एंड 4 रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह पे 1 ओवर y पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 4y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 10। अब इस y को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4y स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 10y इज इक्वल टू 0, या 4y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो इक्वेशन फर्दर रिड्यूस हो जाएगी 2y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन इसको मैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2
इंटू 2 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2. This will become y is equal to 5 plus minus 25 minus 16 square root divided by 4. This will become 5 plus minus 9 square root divided by 4 और 5 plus minus 3 डिवाइडेड बाय 4. y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. y is equal to 5 plus 3 divided by 4 and y is equal to 5 minus 3 divided by 4. If y is equal to 5 plus 3 divided by 4, it means that y is equal to 8 by 4 and 8 by 4 is 2. And if y is equal to 5 minus 3 by 4, it means that y is equal to 2 by 4, which is 1 by 2. अब दो वैल्यूज हमारे पास y की आ गई. एक्चुअली ये जो y की वैल्यूज हैं ये हमारे पास 4 रेज टू पावर x की हैं, क्योंकि 4 रेज टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया था. सो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे कि 4 रेज टू पावर x is equal to 2 and 4 raised to power x is equal to 1 by 2. अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे जो बेसिस है उनको सेम बनाना होगा. सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 raised to power 2x is equal to 2 raised to power 1. सो अब दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी. 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 2. यही स्टेप हम इस साइड पे भी करेंगे. ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1. सो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 बाई 2. x की हमारे पास दो वैल्यूज आई 1 बाई 2 एंड -1 बाई 2. सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको लिखेंगे. सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड -1 बाई 2. इस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया. एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो किसी नंबर की पावर में आता है. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाते हैं कि उसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ नंबर की पावर में आ रहा हो. जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया कि इसको सॉल्व करके कि सिर्फ 2 की पावर में x आ रहा है और 2 की पावर में 2x आ रहा है. बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको साइड पे कर लेते हैं. यानी उसके बाद ये चीज़ जिसकी पावर में नंबर वेरिएबल आ रहा होता है वो वाला नंबर उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं. देन उससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके नए वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं. उसको हम प्रीवियसली जिस चीज़ को उस वेरिएबल के इक्वल पुट किया था उसके इक्वल पुट कर देते हैं और वहाँ से हम अपने डिज़ायर्ड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं.